हमेशा विवादों में बना रहने वाला शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ब्यावरा आज एक बार फिर उस समय विवादों में घिर गया जब नरसिंहगढ़ में आयोजित होने वाले छात्रोद्घोष कार्यक्रम को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे। लेकिन पूर्व में हुई असुविधाओं के चलते स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं को उक्त कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि उक्त विद्यालय की समस्याओं को सुझाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, मगर स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। विद्यालय की छात्राओं को उक्त कार्यक्रम में भेजना है या नहीं, इसकी रिस्पांसिबिलिटी प्राचार्य की बनती है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा जन सुनवाई के दौरान वीडियो बनाने पर आपत्ति ली जा सकती है तो प्राचार्य द्वारा क्यों नहीं ली जा सकती। प्राचार्य कक्ष में काफी देर तक कहासुनी हुई। उधर शिक्षिका ने कहा कि मेरे द्वारा छात्राओं को लेकर कोई अभद्रता नहीं की गई। प्राचार्य सुमनलता शुक्ला ने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा व अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए छात्राओं के पेरेंट्स से अनुमति के लिए कहा था। इसी बीच शिक्षिका द्वारा पूर्व में हुई असुविधा की बात करते हुए छात्राओं को कार्यक्रम में ले जाने के लिए मना कर दिया। देते ही नहीं है तो ये तो शुद्ध ये बात हो गई कि तुम्हारे मुंह पे हम कुछ और बोलेंगे और पीठ पीछे हम कुछ और। नहीं मैम, आप नहीं आ रहे हो, मान रहे, ठीक है। आप बोलो पीरियड क्लास में जाओ, तुम्हारा कहाँ पीरियड है? फ्री है तो उधर जाओ, चलो। दिया अगर बीच में नहीं आती तो मुझे तो थप्पड़ मार देती वो ऐसे आके। करने आया था कि वो स्टूडेंट्स ने पूछा मैम से कि मैम हमारे साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन्हें डायरेक्ट मना कर दिया कि हमें इस विषय पे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप लोग, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आप जाओ तो भी आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल वाला कोई नहीं जाएगा। और फिर हमने मैम से बात की तो दीदी को नाखून लगा दिया, दी को हाथ में, और मेरे को थप्पड़ मारना है। यहाँ उपस्थित है, उनका प्रेजेंट लग चुकी है, ये जानकारी मुझे पता है। ये रखा रजिस्टर, आप चेक करिए ना इसमें। आप बुलवा लीजिए, स्टाफ को बुलवा लीजिए। मेरे पास तो अभी 5 नाम ऐसे हैं। मैं वहीं नरसिंहगढ़ में बैठा था, लेकिन मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई है। उनका ये कहना हम तो बाहर आए अनमोल जी, ठीक है, लेकिन उनकी यहाँ प्रेजेंट लगी हुई है। उनकी प्रेजेंट कैसे लगी है बताइए आप। मतलब आज से नहीं चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। मतलब इस विद्यालय में इतनी अनियमितताएं हैं कि आपस में बातचीत कर लो, साठगांठ कर लो, ऊपर से प्रेशर बनवा लो और विद्यालय की छुट्टी कर लो, बढ़िया आराम से घूमो। और मैडम के शब्द जो है पूरी तरीके से बदल रहे हैं। मैडम हमसे कुछ बात करती है, मीडिया आती है, मीडिया से कुछ बात करती है और छात्राओं के सामने कुछ और बात करती है। मैटर ये है कि अपने यहाँ से अभी बीच में एक रैली निकली थी, क्या रैली का नाम था मुझे पता नहीं है, इंडिया वाई के उसमें कुछ निकाला, रैली निकाली थी। उसमें हमारे छात्र संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, सभी को पता है कि यहाँ की संख्या ज़्यादा रहती है। तो वो बच्चियाँ यहाँ से कॉलेज पे गई थी और मेरा स्टाफ भी गया था। तो उनका कहना ये है कि ना तो वहाँ पे हमको बैठने की व्यवस्था मिली, ना हमें पानी मिला। लड़कियाँ भी 2-3 जो है बेहोश हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी बच्चे की कोई हानि हो जाती है तो फिर हमारे ऊपर जवाबदारी आती है ना। फिर इनका कहना ये है कि हमको बाहर लेके जाना है, नरसिंहगढ़ लेके जाना है। तो मैंने इनसे ये कहा कि जो पिताजी जिन छात्राओं की अनुमति देते हैं, आप इतनी ज़्यादा संख्या में छात्राओं को न ले जाए तो फिर उनकी व्यवस्था उचित होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है ना। और फिर क्या है कि देहात की अगर बच्चियाँ आती हैं, अगर आप स्कूल के टाइम से अलग उनको छोड़ते हैं तो फिर उनको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था, जवाबदारी भी उठानी पड़ेगी। तो इतनी ज़्यादा छात्राओं को घर हम नहीं छोड़ सकते। जी बिल्कुल सही। तो ये छात्राओं के सुरक्षा के हित में कुछ डिसीजन हमको इस तरीके से इन लोगों को बताने पड़ते हैं। तो ये शिक्षिकाएं, मैंने इनको 5-6 लोगों को उस समय भी कॉलेज में भेजा था। तो इन लोगों को परेशानियां हुई और वो क्या थोड़ी सी उनका बीपी वगैरह भी रहता है। तो भैया अब ये तो देखो सभी उंगलियां, 5 उंगलियां हर इंसान की बराबर नहीं रहती। तो वो हाइपर हो गई मैडम। मैंने उनको डांटा भी है, उनने इनसे माफ़ी भी मांगी है। मैंने कहा जब मैं बैठी हूँ तो तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आप किसी को मुँह तो अपन पकड़ नहीं सकते भैया। नहीं तो इस प्रकार स्थिति है, थोड़ा सा वो हाइपर हो गई थी और बाद में उनने माफ़ी भी मांगी है इनसे। तो अब थोड़ा सा इन लोगों को भी थोड़ा सा अपना बिहेवियर देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको टीचर्स को भी अपने भावनाओं में बह करके थोड़ा सा बातचीत, जब बड़ा बात कर रहा है तो नहीं बात करना चाहिए उनको। चल रहा कि वो खुद जाके परेशान हुई थी, उनका भी बीपी लो हो गया था वहाँ पे। पानी वानी पीने की व्यवस्था नहीं मिली, ज़मीन पे बैठे। तो अब देखो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती तो एक व्यक्ति का कोई व्यवस्था नहीं देख पाता है, नहीं हो पाती है, तो वो परेशान हुई होंगी। तो इसलिए वो कह रही थी कि हम नहीं जा पाएंगे। प्रेजेंट की एब्सेंट लगा दी, लगा दो। हम तो किसी शिक्षक का नहीं कर रहे हैं, अभी साढ़े में आपको बता देते हैं। काल परिवर्तन
सिग्नेचर देख लो आप, ठीक है, प्रेजेंट सब कुछ ही समझ जाओगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। इनकी देखो क्या लगा है, ये एब्सेंट है, ये क्या लगा है, तो इसकी फोटो थोड़ा अपन इसलिए नहीं कर रहे कि किसी का व्यक्तिगत, ये CL ये CL, बाकी इस व्यक्ति की CL अलग से क्यों लगी है, ये देखो ये अलग दिमाग लगा लिया ना, अभी इनका का फंस जाएंगे हम, आ रहा है ना समझ में, ऐसी नेतागिरी चलती है। तो ये अभी छात्र को सुनने वाला है कि जनवरी को इसी को लेकर स्कूल पे आई थी, तो यहाँ पर एक टीचर है किरण जी मैम, उनके द्वारा अभद्रता की जाती है हमारी छात्रा पर, प्रांत से छात्रा पर मुस्कान जी सैन को नाखून लगाया जाता है, और एक हमारी छात्राएं शिवानी कुशवाहा, उससे मोबाइल छीना जाता है, उसमें थप्पड़ जड़ने की कोशिश की जाती है, और शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो शिक्षा के मंदिर में अगर आप टीचर हो तो आपकी शोभा नहीं मिलती कि आप किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद आज मैडम से जवाब मांग रहे हैं कि यहाँ पर जो टीचर हैं वो कहीं और है, और उस प्रेजेंट वो आते हैं उनके स्कूल टाइम पे प्रेजेंट लगा के चले जाते हैं, या फिर आते ही नहीं है, उनकी प्रेजेंट साठ-गांठ करके लगाई दी जाती है, और अपनी मर्जी से मन मर्जी से घूम रहे हैं, और यहाँ रजिस्टर चल रहा है, और मैडम से रजिस्टर मांगा जाता है, तो मैडम स्पष्ट रूप से मना करती है कि रजिस्टर में नहीं मिलता। जो जिस मैडम ने अभद्रता करी उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेंगे, इसके लिए समस्त कॉलेज को विद्यालय जिम्मेदार होगा। जब मैंने उनसे ऐसा पूछा कि मैडम आप ये लिखित में दे रही हैं कि स्टाफ से कोई नहीं जाएगा, तो उनका कहना था कि नहीं मैडम स्वतः मना कर देंगी और स्टाफ से कोई नहीं जाएगा, उनका ऐसा कहना था, जिसकी वजह से जो छात्राएं कार्यक्रम में चलने वाली थी उन्होंने भी मना कर दिया। इस बात की वीडियोग्राफी की जा रही थी, तो मैडम का ऐसा थोड़ा सा जीना चपटी जैसा माहौल बन गया। मैडम जो है छात्रा के हाथ से फ़ोन छुड़ाने लगी, फ़ोन छुड़ाने के बीच में वो जो है छात्रा से बदतमीजी भी उन्होंने की, और बाकी जो छात्राएं हमारे साथ खड़ी थी उनको भी डराया, जिससे कि वो छात्राएं अपनी अपनी क्लास में चली गई और उन्होंने कार्यक्रम में आने से भी मना कर दिया। हम किरण अग्रवाल, कन्याशाला ब्यावरा जो है ये हमेशा विवादों का विषय रहा। यहाँ पर स्टाफ और प्रबंधन इन दोनों के बीच में आपसी सहमति देखने को नहीं मिलती। पहले भी जो प्राचार्य थे उनकी बात पे कोई स्टाफ गौर नहीं करता था, स्टाफ अपने ही मन की करता था, और आज भी ये स्थिति देखने को मिली है। अगर इस विद्यालय में ऐसा ही चलता रहा तो विद्यार्थी परिषद जो है इस विद्यालय की सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगा।